नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना YouTube चैनल शिक्षित भारत में। तो आज हम लेकर आए हैं एग्जामपुर के विवेक सर का जो है यूपी होम गार्ड्स का प्रेस्टिक सेट 1। बता दें साथियों कि ये जो है मैंने अपने हाथों से जाकर यानी कंप्यूटर की दुकान पर से टाइप करवाकर प्रिंट निकलवाया हूँ, क्योंकि जो है विवेक सर का जो है अभी हमारे पास सेट आने में काफ़ी समय लगेगा। तो मैंने जो है किसी तरह से डाउनलोड करके टाइप करके इन सारे प्रश्नों को लेकर आया हूं, ताकि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एग्जामपुर का कराइए एग्जामपुर का कराइए। तो मैं सेम टू सेम एग्जामपुर का ही प्रेस्टिक सेट लेकर आ गया हूं। बस अंतर यही है कि मैंने जो है अपने हाथों से टाइप करवा कर लेकर आया हूं। बाकी प्रश्न पत्र जो है सेम टू सेम सर का ही मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट ना करिएगा। बाकी जैसे ही हमारे पास अवेलेबल हो जाता है मैं आप लोगों को एक एक करके करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न हुबहू मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। शुरू करने से पहले यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का बी, यानी कि जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का? बी होगा। अगला प्रश्न हमारा दूसरा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है हम लोग के तुलसीदास जी हैं। राइट आंसर हम लोग क्या होगा? बी नंबर। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग अपना प्रश्न देखेंगे। और है तीसरा कह रहा है कि जो है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे भाई? तो जो स्थित है वो हम लोगों का छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि वासुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो है उसका शाब्दिक अर्थ संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार। राइट आंसर जो होगा हम लोगों का वो होगा हम लोगों का बी नंबर। क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मार्क है। क्या है भाई? एक मार्क जो है मार्क क्या है? तो बता दें आप लोगों का कि जो राइट आंसर होगा यानी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता अवसान मुहर होता है एक प्रकार का। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? सी नंबर होगा, याद रखिएगा 5 का। अगला प्रश्न है छठवां हमारा। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन सामने, ये यमुना है, बी गोदावरी, सी गंगा और डी नर्मदा। तो बात करेंगे राइट आंसर की, तो हम लोगों का सी होगा, यानी कि गंगा है भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो हम लोगों की गुजरात की है। राइट आंसर हम लोगों का होगा सी नंबर। अगला है भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जो है पर्वत शिखर कौन सा है? सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है, तो हमारा केटू है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। कह रहा है कि भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है रेगूर मिट्टी के नाम से। किस नाम से? रेगूर मिट्टी के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहाँ से होती है? तो हमारी होती है केरल से। राइट आंसर हम लोगों का बी होगा, केरल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होगा वो हम लोगों का ऑक्सीजन होगा, यानी राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का होगा जो है 12 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यानी कि वायु दाब किससे मापते हैं हम लोग? तो वायु दाब जो मापते हैं वो हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं मेरे प्यारे साथी? बैरोमीटर से। राइट आंसर हम लोगों का बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सभी को पता होगा कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो सभी को पता होगा कि टंगस्टन का। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी राइट आंसर इसका भी सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका कह रहा है कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो सनसाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। एक और जैसे यह भी पूछ सकता है कि सूर्य में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? नहीं, सूर्य में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सूर्य में हम लोग की विटामिन डी पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन से रक्त कण सहायक होते हैं? तो जो रक्त कण सहायक होते हैं मेरे प्यारे साथी, बता दें आप लोगों का कि वो होता है WBC होता है। राइट आंसर हम लोगों का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है?
तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। राइट आंसर बी होगा। आप लोगों को जो है पीडीएफ हम लोग जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का? बी होगा, यानी कि जाइलम। याद रखिएगा, जाइलम होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो कान में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है मेरे प्यारे साथी, बता दें आप लोगों की कि वो डेसिबल में मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी राइट आंसर हम लोगों का डी होगा। प्यारे साथी, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना इस छोटा भाई के उत्साह को बढ़ाइए, यही आप लोगों से निवेदन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। ए चार जो है डल झील, बी है बुलर झील, सी है चिल्का झील और डी है आपका जो है लोकत झील। बात करेंगे राइट आंसर की हम लोगों की 22 की, तो वो होगा हम लोगों का बी, यानी कि बुलर झील है। कौन सा है मेरे प्यारे साथी? बुलर झील है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो हम लोगों का जो है बुलर झील है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है? तो अंतिम आश्रम की बात करेंगे तो अंतिम आश्रम जो हमारा है वो है संन्यास। क्या है मेरे प्यारे साथी? संन्यास है। राइट आंसर जो होगा हम लोगों का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का यहीं पे है। कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार जो था वो था कर्म। राइट आंसर हम लोगों का होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? तो वो है अपना कर्तव्य और जो है नैतिकता जो है भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो था प्रमुख नगर की बात करेंगे तो वो था हमारा मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, कह रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत यानी शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए आप लोग। तो आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए कि जो दरगाह स्थित है वो है फतेहपुर सीकरी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1885 होगा। ऑप्शन होगा हम लोगों का ए। राइट। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में जो है महान आत्मा बताया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस जी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही होगा। याद रखिएगा, राइट आंसर बी। 2 ऑप्शन ये है जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर हम लोगों का बी होगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करेंगे। कह रहा है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? बताइए। ऑप्शन ए है गीत गोविंद, बी है आपका किताब है जो है नौरस, सी है आपका पद शाहनामा और डी है आपका जो है मुन्नत खब उल जो है तावरीख। तो राइट जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, बता दें आप लोगों को कि जो होगा बी नंबर होगा, यानी किताब ए नौरस। राइट आंसर किताब और नौरस। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 31 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? तो जो पहली बार फहराए थे भारतीय राज्य जो है राष्ट्रीय ध्वज को, वो फहराए थे आपके भिकाजी कामा ने। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बात करेंगे कौन फहराए थे, तो लिखिएगा आप लोग भिकाजी कामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 32 नंबर, पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो जो पाल वंश का प्रथम राजा था वो था गोपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है हम लोगों का वो है अनुच्छेद यानी कि 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? यानी भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था मेरे प्यारे साथी, यही पूछ रहा है। तो हम लोग बताएंगे 26 नवंबर 1949। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपको बता दें कि भाग 4 में है। कौन सा में है? भाग 4 में है। राइट आंसर होगी हम लोगों का बी नंबर।
चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है बता दें कि आप लोगों को कि हम लोगों का जो है 5 शब्द हैं। राइट आंसर हम लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया मेरे प्यारे साथी 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की जो है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारंभ हुआ वो 1951 में हुआ। राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो बता दें आप लोगों का कि आरबीआई है। कौन सा है? आरबीआई है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है हम लोगों का मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं जीडीपी क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को, तो बात करेंगे हम लोग 41 का। राइट आंसर बी होगा, यानी कि कुल उत्पादन दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न होगा, कह रहा है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है कीमतों में कमी, बी है कीमतों में स्थिरता, सी है कीमतों में निरंतर वृद्धि और डी है आय में वृद्धि। तो राइट जो हम लोगों का आंसर होगा वो होगा हम लोगों का ऑप्शन सी नंबर, यानी कीमतों में निरंतर वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है वो जो है संबंधित है आपके जो है केरल से। केरल से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? तो जो यज्ञ जुड़ा है मेरे प्यारे साथी वो वैदिक सभ्यता से जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे प्रश्न को। कह रहा है कि बताइए कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध है जो किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। आइए अगला प्रश्न बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में जो है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है। तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है मुख्य जो है खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की जो है मुख्य जो है खाद्यान्न फसल की बात होगी तो वो हम लोगों का होगा जो है धान है। कौन सा है? धान है। राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नदी जो है मेरे प्यारे साथी वो है गंगा नदी। कौन सा है? गंगा नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है आपका अशोक। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है? बताइए आप लोग। तो जो हमारे लोगों का 51 का ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि बनारस घराना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? बताइए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है आपका शारदा नहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अपना, जो है कह रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो कुंभ मेले का जो आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में वो प्रयागराज में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य जो शैली है वो मेरे प्यारे साथी है कथक। क्या है? कथक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो है हस्तकला कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला जो है आपकी कांच शिल्प, जिसे हम लोग फिरोजाबाद में से ये मशहूर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों की कि भारत का कौन सा शहर जो है यूनेस्को द्वारा जो है गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि श्रीनगर को घोषित किया गया। किसको? श्रीनगर को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कह रहा है कि सरसवा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो सरसवाई हवाई अड्डा है वो आपके सहारनपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है मेरे प्यारे साथी? बताइए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गन्ना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे अपना, जो है
कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन में है अर्जुन पुरस्कार, बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी है खेल रत्न और डी है पद्म श्री। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा हम लोगों का, जो है खेल रत्न है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है खेल रत्न है। राइट आंसर जो होगा 59 का क्या होगा हम लोगों का, सी होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कह रहा है कि राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो वो है, बता दें आप लोगों को कि जीएसटी राज्य कर है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो जिले में जो कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता है वो जिलाधिकारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव अधिकार आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मानव अधिकार आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अधिकारों का संरक्षण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है। तो आंतरिक सुरक्षा का जो संबंध है वो है आप लोगों का देश की आंतरिक शांति से। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। बताइए आप लोग। तो जो होगा 64 का सी नंबर होगा, यानी जो है भारत में जो है निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा जो लगती है वो आपके नेपाल से लगती है। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है। ये बताइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सी होगा आपका जम्मू और कश्मीर से। किससे, जम्मू और कश्मीर से। बात करेंगे अपना अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी जो है बिस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की। बताइए आप लोग। तो जो बैठक की थी वो आपके बता दें कि नई दिल्ली में की थी, नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2025-2026 किस क्रिकेट टीम ने जीता है। ये बताइए आप लोग। तो वो जो जीता है आपके जम्मू और कश्मीर ने। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय स्थित है वो आपका न्यूयॉर्क में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या जो घनत्व से तात्पर्य है हमारा वो है प्रति वर्ग किमी जनसंख्या है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि बताइए पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण से जो अभिप्राय है जो है हर चारों ओर जो है प्राकृतिक परिवेश, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अपना, कह रहा है कि जो है ओजोन परत मुख्य कार्य क्या है। बताइए ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का जो है मुख्य कार्य है वो है हम लोगों का जो है यूवी किरणों से सुरक्षित रखना, यही कार्य है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रीन हाउस का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ग्रीन हाउस का जो मुख्य कारण है वो है आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। राइट आंसर जो होगा वो होगा हम लोगों का बी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो जो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है आपको बता दें कि जो राइट आंसर होगा बी होगा, यानी कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला जो प्रश्न होगा हम लोगों का, कह रहा है कि भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है। तो जो भारत में सिनेमा के जो है सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वो हमारा होगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में जो है खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बात करेंगे 77 का, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा जो है 78 नंबर, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है सिडनी और अगला ऑप्शन है मेलबर्न, सी है आपका कैनबरा और डी है आपका पर्थ। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा कैनबरा। राइट आंसर होगा कैनबरा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 79 नंबर, कह रहा है कि किस संगठन के उन्नत जो है मूल जो है प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की गई थी।
बताइए। तो जो आपका होगा, बात करेंगे 79 का, तो राइट जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि प्रति विदेश व्यापार महानिर्देशालय। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो है नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो नवीनीकरणीय संसाधन जो है हम लोगों का बात करेंगे तो वो है आपका सौर ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है वो मेरे प्यारे साथी 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 82 नंबर, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी बता दें जे थॉमसन ने। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है जिससे के बाद में डीएनए और आरएनए की पहचान हुई की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए आप लोग। तो 83 का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथी आपका बी नंबर होगा, यानी कि फेडरिक जो है मिसर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जो राइट आंसर होगा इसका बता दें आपको कि 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फेसबुक का संस्थापक कौन है। तो फेसबुक का जो है संस्थापक है बता दें आप लोगों के कि मार्क जो है जुकरबर्ग जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ट्विटर एक्स किस श्रेणी में आता है। तो ट्विटर एक्स जो है वो आपके बता दें कि कौन सी जो श्रेणी है वो सोशल मीडिया की श्रेणी में आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री यानी कन्या सुमंगलम योजना किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है कन्या सुमंगलम योजना। तो संबंधित है यानी कि महिला बालिका कल्याण से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छा अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है। तो बता दें आप लोगों कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो उद्देश्य है वो है कि महिला सशक्तिकरण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो मुख्य लक्ष्य है प्यारे साथियों वो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। तो जो उद्देश्य है वो है आपके वित्तीय जो है सशक्तिकरण है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है, ये बताइए। तो स्टार्टअप इंडिया का जो संबंध है वो है नवाचार एवं उद्यमिता से है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि टोल प्लाजा पर जो है नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव किया है। बताइए आप लोग। तो जो बंद किया है वो बता दें आप लोगों की कि 1 जनवरी 1926 को किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वो है प्यारे साथियों थारू जनजाति। कौन सा है, थारू जनजाति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जो है आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो वो जो जीता है बता दें आप लोगों की कि जानिक सिनर ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर, कह रहा है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है। बताइए आप लोग। ऑप्शन दिया है आपके सामने ये दो। राइट जो आंसर होगा वो होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हम लोगों का ए होगा। अगला प्रश्न हमारा है जो प्यारे साथी बता दें आप लोगों से कि ये है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है। तो भारत का जो पड़ोसी देश नहीं है वो है आपका दक्षिण सूडान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी वो मनाया जाता है 21 जून को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए है हाथी, बी है शेर, सी है बाघ और डी है तेंदुआ। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का जो है आपका भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो है आपका बाघ। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाघ है। क्या है, बाघ है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित है। तो जल जीवन जो मिशन है वो हर घर नल से जल। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे साथ
मॉडल पेपर जो है हम लोगों का दूसरा है। इसका प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि जो है बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? ये पूछ रहा है हम लोगों का। तो जो ऑप्शन दिया गया है, ए काठमांडू, बी है नई दिल्ली, सी है आपका कोलंबो और डी है ढाका। तो जो राइट आंसर होगा पहले का वो हम लोगों का डी होगा यानी कि ढाका। कहाँ है? ढाका है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी कि ढाका। अगला हमारा प्रश्न देखेंगे हम, दूसरे नंबर कह रहा है कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है हिंदी में, बी है हमारा संस्कृत में, सी है बांग्ला में और डी है उर्दू में। तो राइट आंसर जो होगा वंदे मातरम जो लिखा गया है वो आपका बांग्ला में लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा माना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो हॉकी को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते का जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि सत्य की विजय है। राइट आंसर हमारा बी होगा, सत्य की विजय। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य क्या है? तो जो प्राचीन लोक नृत्य है उड़ीसा का बता दें आप लोगों का कि घूमरा। घूमरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो वो आकृति है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्यारे साथियों, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र बता दें आप लोगों को कि H2O है। H2O है क्या? ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी होगा यानी कि H2O। अगला प्रश्न हम देखेंगे अपना जो है, कह रहा है कि पौधों में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है अपघटन। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, अगला मेरा प्रश्न है, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है मेरे प्यारे साथी, डेसिबल में मापी जाती है। जैसे ही मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ही मैं 3 प्रेस्टिक सेट करवा दूँगा, तो उसका मैं जो फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा दूँगा, तीनों को मिक्स करके डाल दूँगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है बस ज़रूरत है आप लोगों से तो बस आप लोग जो है एकाग्रचित्त मन से पढ़ाई करिए और टेस्ट पेपर को लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि जो बताइए मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो हमके अग्नाशय से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है तो दाँत का जो है इनेमल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कह रहा है कि बताइए आप लोग किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदल जाता है? तो वो जो होता है तरल जो गैस में बदलता है वो जो बताते हैं आप लोगों को कि 13 का जो राइट आंसर बी होगा हम लोगों का वाष्पीकरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि कौन-सा उपकरण जो होता है विद्युत धारा का मापता है? तो वो जो विद्युत धारा जो मापता है उपकरण वो होगा हम लोगों का एमीटर होगा। क्या होगा? एमीटर। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि कौन-सा विटामिन जो है रक्त के थक्का जमने में सहायक है? तो वो विटामिन हम लोगों का है विटामिन के यानी कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के जो होता है खून को थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जो जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम, तो कह रहे हैं हमारा कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के जो है चार्ल्स द्वितीय को कौन-सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पे उपहार में दिया था? बताइए आप लोग। तो जो उपहार में दिए थे वो आपका है मुंबई। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, तो कह रहा है आप लोगों का कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए मेरे प्यारे साथी कि असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है आप लोगों का 1917 और जो है ऑप्शन आप लोगों का बी है यानी कि 1919, सी है 1920 और डी है 1930। तो बात करेंगे हम 18 का तो राइट आंसर हम लोगों का सी होगा यानी कि जो है 1920 क्या हैगा? 1920 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है आपका प्रश्न है कि जिस जो है इतवाली यात्रा ने जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत ब्यौरा दिया है, वह कौन था? बताइए आप लोग। तो बात करेंगे 19 का तो वो था आपको निकोलो
कोंटी था। कौन था? निकोलो कोंटी था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ है? तो स्वदेशी जो आंदोलन है, वो बंगाल के विभाजन में घटना के कारण शुरू हुआ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे अपने मेरे प्यारे साथी, बताइए आप लोग कि गांधी-इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जो इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? बताइए आप लोग। तो जो हड़प्पा स्थल है वो सोहगौरा नहीं है। कौन-सा? ये है आपका चुनाहुदड़ो तो है, बता दें, कोटदीजी भी है और आपका देसलपुर भी है। ये आप लोगों का नहीं है, इसीलिए राइट जो आंसर होगा हमारा डी होगा, याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल नहीं है। बात करेंगे, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान लागू हुआ था आप लोगों का, वो 1950 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1950 में भारतीय संविधान जो हुआ, लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है हमारा प्रश्न कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की जो संख्या है मेरे प्यारे साथी, वो है हमारा 6। कितना है? 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? बताइए आप लोग। तो वो होगा, हम लोगों की बात करेंगे 26 नंबर की, तो जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 86वां चलिए, अगला मेरा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि बताइए भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, कह रहा है कि हाल ही में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन 4 आपके नीचे है, यानी कि आरबीआई द्वारा, जो है बी है आपका योजना आयोग द्वारा, सी है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा और डी है आपका नीति आयोग द्वारा। तो जो 29 का राइट आंसर होगा वो सी होगा हमारा। राइट आंसर कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है मेरे प्यारे साथी, वो आपको उपभोग व्यय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जो लागू हुआ था आपका 2017 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करेंगे अगला प्रश्न की, तो कह रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथी? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका 4 वेद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो खजुराहो का जो मंदिर है, बता दें आप लोगों से, वो आपका जो है नागर शैली का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है मेरे प्यारे साथी वो है कृषि उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो जो खरीफ की फसल की बुआई होती है वो जून और जुलाई में होती है। जून और जुलाई में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो जो भारत की मानक समय रेखा जो है मेरे प्यारे साथी वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ऑप्शन आपका सी होगा, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, बात करेंगे, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका सुंदरबन में। कहाँ पे पाया जाता है? सुंदरबन में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हमारा बी होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे वर्षा जो होता है, बता दें आप लोगों को कि आपका जो होगा वो होगा हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। कौन-सा? बी इज राइट आंसर होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो भारत का जो सबसे ऊँचा जलप्रपात है वो कूचिकल है। कौन है? कूचिकल है।
राइट आंसर ऑप्शन हम लोगों का सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? तो मानसून पवनें जो है भारत में वो आती हैं मेरे प्यारे साथी आपके दक्षिण और पश्चिम से आती हैं। कहाँ से आती हैं? दक्षिण और पश्चिम से आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन होता है मेरे प्यारे साथी असम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, असम। बात करेंगे अगला प्रश्न का तो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो हमारा होगा प्यारे साथी जो है राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा तो राइट आंसर हम लोगों का होगा बी यानी कि मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो पुलिस अकादमी स्थित है बात करेंगे तो आपका है मुरादाबाद में। कहाँ पे है? मुरादाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि याद रखिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा है? तो लखीमपुर खीरी है। राइट जो आंसर होगा हम लोगों का 46 का वो सी होगा, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो वो हमारा है प्रयागराज। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो हमारा बारहसिंगा है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान हमारा प्यारे साथी लखीमपुर खीरी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जो है लोक नाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन-सा है? बताइए आप लोग, तो है आपका ब्रज क्षेत्र। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन-सा है? ब्रज क्षेत्र, यानी राइट आंसर जो होगा हम लोगों का जो होगा वो होगा ब्रज क्षेत्र होगा। चलिए, अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि बिरहा जो है किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, आपका बी है आपका कह रहा है कि ब्रज और सी आपका पूर्वांचल और डी है आपका रोहिलखंड। तो राइट आंसर होगा सी यानी कि बिरहा जो है आपका पूर्वांचल का है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर से संबंधित है? तो वो संबंधित है लखनऊ से। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अल्लाह लोक कथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अल्लाह लोक जो है कथा है वो बात करते हैं आप लोगों से बता दें कि वो आपके बुंदेलखंड जो है क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका बी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र जो है जिजक जो है भूख या जो जय होटी के नाम से जाना जाता था? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर जो होगा आपका बुंदेलखंड होगा। कौन-सा? बुंदेलखंड जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कुंभ मेला का आयोजन किस नदी संगम पर होता है? तो वो होता है गंगा, यमुना, सरस्वती। राइट आंसर आप लोगों का होगा डी यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पे होता है। आगे बढ़े हम, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है? तो देव दीपावली के जो प्रमुख आयोजन होता है वो वाराणसी में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कहेगा लठमार होली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो लठमार होली जो है मथुरा बरसाना में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे की बात करेंगे, कह रहा है क्या? कह रहा है कि श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? बताइए आप लोग। तो श्रावस्ती महोत्सव का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि नागनथैया पर्वत किस क्षेत्र से जुड़ा है? नागनथैया पर्वत तो जो है किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है मेरे प्यारे साथी बता दें आप लोगों से कि वाराणसी से। किससे जुड़ा है? तो वाराणसी से। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश का बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, राजकीय खेल जो है हॉकी है। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल शहरी खेल, बी है ग्रामीण प्रतिभा खोज, सी है अंतर्राष्ट्रीय योजना और डी आपका है पेशेवर जो है बात करेंगे लिंग। तो राइट आंसर जो होगा हमारा 61 की बात करेंगे तो होगा बी यानी कि ग्रामीण प्रतिभा खोज जो है उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य है। आगे की तरफ बढ़े हम लोग, तो 61 का राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 62 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है जो है डीएम, बी है एसपी और आगे बढ़ते हैं तो आपका सी है आपका डीजीपी और डी है आपका आईजी। तो राइट आंसर जो होगा 62 के वो होगा आपका डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए,
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? बताइए। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका कार्यपालिका का दायित्व है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि यूपी 112 किससे संबंधित है? तो यूपी 112 जो है आपात पुलिस सेवा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि एंटी रोमियो जो है स्क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो एंटी रोमियो जो है स्क्वाड का जो उद्देश्य है वो है आप लोगों का महिला सुरक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद यानी उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी कौन-सी है? तो वो प्रमुख जो एजेंसी की बात करेंगे तो है आपका एटीएस। राइट आंसर जो होगा आपका जो है बात करेंगे तो आपका बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन-सा है? तो साइबर अपराध की शिकायत के लिए जो राष्ट्रीय पोर्टल है वो आपका ऑप्शन बी सही होगा। राइट आंसर बी। अगला आपका प्रश्न है, कह रहा है कि आपदा जो है प्रबंध का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन-सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बात करेंगे आपका 68 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि एसडीएमए है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जेल जो प्रशासन है वो हमारा आता है जो है गृह विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गृह विभाग के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला अपना प्रश्न देखेंगे कि भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न अपना देख रहे हैं, कह रहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं की पहुँच। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डिजिटल सेवाओं की पहुँच होगा, ये नहीं हो सकता है केवल शिक्षा नहीं होता, केवल बैंकिंग नहीं होगा और आपका उद्योग विकास नहीं होगा, केवल सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो जो उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को लाभ। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे की तरफ बढ़े हम लोग। कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो स्वच्छ भारत जो मिशन है प्यारे साथी वो संबंधित है स्वच्छता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस कनेक्शन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं हमारा प्रश्न कि भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन एवं जो है अधिग्रहण नियंत्रक का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? बताइए आप लोग। तो वो किए हैं, बता दें आपके वाइस एडमिरल संजय साधु ने। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा 75 का। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि जी20 समूह में कुल कितने देश सदस्य हैं? बताइए आप लोग। तो जी20 जो समूह में बता दें आपको कि जो टोटल आपके 21 देश सदस्य में हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का जो है मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता यानी कि डब्ल्यूएसएसी 2025 में भारत ने कौन-सी रैंक हासिल की? बताइए आप लोग, कौन-सी रैंक हासिल की थी? तो वो आपका सही जवाब होगा यानी कि 8वीं रैंक। कौन-सा? 8वीं रैंक। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि बताइए नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति होता है, बी आपका है उपराष्ट्रपति होता है, सी प्रधानमंत्री और डी है वित्त मंत्री। तो राइट ऑप्शन की बात करें हम लोग 79 का, तो वो हमारा सी होगा यानी कि प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग के अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो बता दें आप लोगों कि नाबार्ड का जो संबंध है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास से है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुख्यालय आप लोगों का वाशिंगटन डीसी में है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है प्रश्न हमारा कि भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत रत्न जो है नागरिक सम्मान का सर्वोच्च सम्मान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। कौन-सा होगा? डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बताइए आप लोग कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है खेल से, बी है साहित्य से, सी है विज्ञान से और डी है समाज सेवा से। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मेरे प्यारे भाई, वो साहित्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन बी। कौन-सा?
ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन जो पुरस्कार है मेरे प्यारे साथी वो खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं मेरे प्यारे साथी आप लोगों को बता दूं कि वो आपके हैं, आपका जो है बी है रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की जो राजधानी है मेरे प्यारे साथी वो है पेरिस। राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है आपको बता दें कि 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की जो खोज की थी वो वाटसन और क्रिक ने की थी। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला आपका प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी जो रॉयटन ने। राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न रहेगा कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज पुस्तक के लेखक जो है बता दें मेरे प्यारे साथी कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं। राइट जो है आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि गॉड ऑफ जो है स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? बताइए आप लोग। ऑप्शन है अंधरुति राय, आपके बीच सामने है, कह रहा है कि किरण देसाई, सी है आपका जो है झूमपा लाहिरी और डी है अमृता प्रीतम। तो राइट आंसर जो 92 होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो लेखक लेखिका हैं वो अंतरुति राय जी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, कह रहा है कि फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? तो जो फेसबुक है वो सोशल मीडिया है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न कहेंगे हम लोग कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य है मेरे प्यारे साथी वो है आपका स्वास्थ्य बीमा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, कह रहा है कि फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा रेपो दर कितनी रखी गई है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है आपका 6.00%, बी है आपका 5.25% और सी है आपका 6.50% और डी है आपका 6.75%। तो जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी वो आपका बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा, यानी 5.25%। राइट ऑप्शन ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? तो जो नेपाल है मेरे प्यारे साथी वो असम, असम से क्या करता है कि सीमा साझा नहीं करता है। कौन-सा? असम से सीमा साझा नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है क्या कि वृद्धा अवस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? बताइए। ए है छात्रों को, बी है वृद्ध नागरिकों को, सी है किसानों को और डी है श्रमिकों को। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, यानी कि वृद्ध नागरिकों को मिलता है। राइट जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा सही जवाब। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है आपका रोजगार घटाना होगा, बी है आपका समान अधिकार, सी है कर वृद्धि और डी है जनसंख्या नियंत्रण। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा, यानी कि समान अधिकार। क्या होगा? समान अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य होगा। सही जवाब होगा आप लोगों का समान अधिकार। आगे बढ़ें। अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बताइए। ऑप्शन है डेनमार्क, बी है फिनलैंड, सी है आइसलैंड और डी है नॉर्वे। कौन सा देश है? तो अगला हमारा जो 99 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, यानी कि फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड है। राइट जो है आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन-सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम में बात करेंगे राज्य की, तो जो राज्य है आपका राजस्थान है। क्या? प्रैक्टिस सेट पेपर सेट 3 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग यूपी पुलिस के होम गार्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर 1 और 2 को हल कर चुके हैं। आज तीसरे पेपर को हम हल करेंगे, जो जिसमें पहला प्रश्न हमारा जो है वो इस प्रकार है। देखेंगे पहले प्रश्न को। प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार है? उत्तर होगा बी, अपवर्तन। आज मैं आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगा, ए बी सी डी ऐसा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगा। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा मोबाइल की स्क्रीन पर अपने, ठीक है? जिससे हम लोगों का समय भी बहुत जल्द से, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत ही कम होता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द पेपरों को हल कराऊं,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? उत्तर होगा बी एम्पियर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन होगा बी अम्लता या क्षारीयता। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन होगा सी डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा। बी। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन डी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। ऑप्शन सी। एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है? पहचान के लिए। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? वाष्पीकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर होगा सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उत्तर होगा लोथल। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? 1582 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस विवाद। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक थे असैनिक सेवक। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? गांधी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? उत्तर होगा सी 61वां संशोधन। ये आपका सी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 12 से 35। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर होगा 12 सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324 बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? नई दिल्ली सी। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? बी 1951 से 1956। भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री बी। किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते। ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बी ऑप्शन होगा आपका। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्रालय। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश बी। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है?
धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन आपका है सी, गेहूं। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक, सी। सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय फुटसल टीम ने कुवैत के अर्दिया में आयोजित 2026 एशियाई फुटबॉल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने, फुटसल नहीं होगा, फुटबॉल होगा। फुटबॉल परिसंघ AFC फुटबॉल एशियाई कप क्वालिफायर के ग्रुप ए मैच में किस देश की टीम को 3-0 से हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज की? उत्तर होगा आपका मंगोलिया, सी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, बी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973, बी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का अवलोकन किया, जिसमें 70 से अधिक देशों की नौसेना ने भाग लिया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ए। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम, बी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, डी। भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, बी। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहां है? ए, भिलाई। भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किस शहर में है? कोलकाता, सी। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहां पाया जाता है? मिर्जापुर, बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ODOP योजना का पूरा नाम क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ए। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहां आयोजित होता है? आगरा, बी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, बी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? GST, बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112, सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। NIA का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई? 1965, बी। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है? रोजाना नहीं होगा, रोजगार भत्ता मेरे ख्याल से होगा।
equal of the minimum salary of police constable, home guard. Which of the following state of the daily allowance equal to the minimum salary of the police constable? रोजगार भत्ता देने का, रोजगार भत्ता नहीं होगा, न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता। हाँ देखिए प्रश्न फिर से देखेंगे, इसको ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है? ठीक है, तो उत्तर होगा आपका इसका बी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने यूएई के सेंट्रल बैंक से मंजूरी पाया पहला यूएसडी बैक्ड स्टेबलाइकन जारी किया? यूनिवर्सल डिजिटल, डी, ये इसका उत्तर होगा। हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती? हरियाणा, बी। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ 2015, सी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, डी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1961, बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया? तेलंगाना, सी। निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है? पाउंड स्टर्लिंग, सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ए। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन। हाल ही में यूके और मॉरिशस के मध्य चर्चाओं के दौरान चैगोस द्वीप समूह चर्चा में रहा। यह द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर। उत्तर होगा ए, हिंद महासागर। विंग ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ट्विटर एक्स का पुराना नाम क्या था? ट्विटर एक्स का पुराना नाम ट्विटर था, जो बाद में अब एक्स कर दिया गया है, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बांड प्रदान किया जाता है? 50,000। उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों शहरों को पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? 19 शहर, बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? 2015, बी। हाल ही में खगोलविदों ने अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र की विस्तृत छवि प्राप्त की। एएलएम टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चिली, बी। निम्न में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने
पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के इंटीग्रेट करने के वाली पहली बन गई है। इंटीग्रेट करने वाली पहली साइबर पुलिस बन गई है। यह क्या है? फॉलो सिटीज हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया इन द इंटीग्रेटेड आधार बेस्ड वेरिफिकेशन विद द पथिक सॉफ्टवेयर। प्रश्न को देख लेंगे आप। इसका उत्तर होगा बी, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्न में से किसे माना जा रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे, सी। उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछता है। सोनभद्र में, ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? थेम्स, नील। सभी लोग उत्तर जानते होंगे, बहुत ही आसान है, थेम्स, ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ही आसान और सभी लोग को जानने लायक है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछता है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बी, अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट ही है, अधिकतर प्रश्नों में पूछता है, जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकतर प्रश्नों में, अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम जो भी आप देंगे उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर होगा सी, प्रशांत महासागर। आगे बढ़ेंगे। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? उत्तर होगा ए, अटलांटिक प्रशांत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जापान किस द्वीप पर स्थित है? उत्तर होगा बी, द्वीप देश। अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? उत्तर होगा सी, रूस। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू, सी। आईएमएफ का कार्य क्या है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता, बी। आईएमएफ का कार्य है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो है उसको देख रेख करना कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है उसको देखें और उसको सही करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाए। आईएमएफ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वीडन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए, 8 सितंबर को। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, बी। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969, बी। निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है? नरसिम्हन समिति, डी। सुनामी किस कारण आती है? दोनों, यानी कि बी और सी, भूकंप और ज्वालामुखी। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? बी, दक्षिण अमेरिका। उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? विद्यार्थी, स्टूडेंट। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है?
उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, प्रबंधन और उनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। डी होगा। अगला प्रश्न, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। बी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। इंदिरा गांधी। बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ? 2016। सी। विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहां स्थित है? द्वाओस। बी। भील जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? राजस्थान। ए। नेपाल की राजधानी क्या है? ए। काठमांडू। भूटान की मुद्रा क्या है? सी। नगटुलम। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। बी। आगे बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में है? अधिकतर आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, वही पूछ रहा है। अटलांटिक महासागर। बी। आगे बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर। पाक जल डमरू मध्य किन देशों को जोड़ता है? ए। भारत श्रीलंका। और ये अपना आखिरी प्रश्न आज का हम देखेंगे, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ही प्रश्नों की श्रेणी में आप इसको शामिल रख सकते हैं, क्योंकि यह अधिकतर पूछा जा सकता है और यूपी का यह जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है और इस समय इसकी बहुत ही ज़रूरत है? वो होगा बी। गैस कनेक्शन। धन्यवाद। इसी के मॉडल पेपर जो है 4 नंबर, इससे पहले हम लोग जो है 3 नंबर तक कर चुके हैं यूपी होमगार्ड्स का प्रेस्टिक सेट। अगला आज जो है हम शुरू करेंगे 4 नंबर को। चलिए, पहला प्रश्न है, कौन सा वेद सबसे पुराना है जिसमें देवताओं की जो है स्तुति में भजन है? तो बात करेंगे पहले का, तो राइट आंसर होगा सी हमारा अजुर्वेद। क्या है? अजुर्वेद है। राइट आंसर जो है वो है हम लोगों का, तो जो सही होगा वो हम लोगों का होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारत के जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो वैज्ञानिक नाम है वो आप लोगों का है पियोक्रेटस। पियोक्रेटस राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, आपको बता दें कि पंचशील समझौता के नाम से। किससे? पंचशील समझौता के नाम से। बी नंबर। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि शुभरातो कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो जो खेल से संबंधित होगा हमारा फुटबॉल से। याद रखिएगा, राइट आंसर होगा। मेरे साथी, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग करेंगे टोटल जो है 100 क्वेश्चन विवेक सर का एग्जाम्पल वाले का। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक जो है उपक्रम कौन सा है? तो जो सार्वजनिक उपक्रम है प्यारे साथी, भारतीय रेल है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। अगला हम लोग कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो हमारा मोटर है। कौन सा है? मोटर है। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस होगी वो होगी हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए फटाफट। अगला प्रश्न है, बताइए पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो जो पौधे भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। किससे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है हमारा? तो जो स्थित है आप लोगों को बता दें कि मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर में। राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो जो सूर्य प्रकार जो है तारा है वो आपका पीला बौना है। क्या है? पीला बौना है। तो राइट आंसर सी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध जी। राइट आंसर हम लोगों का बी होगा। अगला प्रश्न है कि
कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका प्रसिद्ध नारा है? तो ये जो प्रसिद्ध नारा है बता दें आप लोगों को, तो है वो हमारा सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कहता अगला है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो जो अपनाए थे कालिंग युद्ध के। राइट आंसर कौन सा होगा? कालिंग युद्ध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून जो तोड़ने का उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार कर नीति का विरोध। ब्रिटिश कर नीति का विरोध होगा। राइट आंसर हमारा होगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? बताइए मेरे प्यारे साथी, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। बताइए, बदायूं, फैजी, अब्दुल फजल, अमीर खुसरो। तो जो राइट आंसर हम लोगों का होगा वो होगा फैजी है। कौन है? फैजी है। सॉरी, गलत हो गया, ये नहीं, फैजी जी नहीं हो सकता है, बदायूं नहीं हो सकता है, और अमीर खुसरो नहीं होगा। जो है आईने अकबरी के जो लेखक हैं अब्दुल फजल जी हैं। कौन है? अब्दुल फजल जी। राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कह रहे हैं कि क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी होमगार्ड के लिए। तो बताइए, क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 1931 में। राइट आंसर हमारा सी होगा। आगे की तरफ बढ़े मेरे प्यारे साथी, कह रहा है क्या कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो खिलाफत आंदोलन का जो बात करेंगे मुख्य उद्देश्य के बारे में, तो वो था हम लोगों का जो है तुर्की के खिलाफ की सत्ता बचाना। राइट आंसर ऑप्शन हम लोगों का बी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न को। भारत का संविधान किस देश के जो है संघीय व्यवस्था की प्रेरणा लेता है? तो जो भारत का संविधान है बता दें आप लोगों की कि कनाडा संघीय व्यवस्था से प्रेरणा लेता है। कहाँ से? कनाडा से। राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये यूपी होमगार्ड्स के लिए। तो बताइए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का न्यूनतम जो है आयु है वो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए आप लोग, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है मेरे प्यारे साथी? तो घोषित किया गया है, आपको बता दें कि संप्रभु समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। राइट आंसर की बात होगी तो हमारा सी होगा। सी होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कह रहा है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने जो है उल्लेखनीय विस्तार दिखाया है? बताइए आप लोग जो है 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 23 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा सी, तृतीय क्षेत्र। राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो है कर सीसी पारित थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी मंडल, बी है समाजवादी मंडल। अगला प्रश्न देखते, सी है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है आपका उदार जो है अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, आपको बता दें कि 24 नंबर का होगा हम लोगों का डी, यानी कि उदार व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए उत्तर देने का। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो होगा 25 का वो हम लोगों का सी होगा। क्या होगा? सी होगा, यानी कि 1947। सी इज राइट आंसर होगा। ये हम लोग गलत लगाए हैं, 24 का जो ट्रिक है वो गलत होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, कृपया क्षमा करें। ये जो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा मेरे प्यारे साथी। क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 24 का, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया मेरे से। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, कह रहा है कि भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का संबंध किस राज्य से है?
तो बात करेंगे जो राज्य से संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। किससे है? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, तो कह रहे हैं कि जो है वेद किस भाषा में रचित है? तो वेद जो है रचित है वो आपका संस्कृत में, संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है धार्मिक ग्रंथ की बात करेंगे तो वो हमारा है आपका, बता दें कि महाभारत है। क्या है? महाभारत है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो भारत की जो है मुख्य खरीफ फसल है वो हमारा धान होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है कि मिश्रित कृषि में जो है सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है? जो है मिश्रित कृषि में तो सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। यही आपका मिश्रित जो है कृषि में शामिल है। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारा सी होगा मेरे प्यारे साथी। अगला है, भारत का विदेशी व्यापार किस माध्यम से सर्वाधिक होता है? तो भारत का जो विदेशी व्यापार होता है वो होता है समुद्री मार्ग से। किससे? समुद्री मार्ग से। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा जो है प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है मेरे प्यारे साथी वायु रक्षा प्रणाली से। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16% है। बी नंबर राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो है आपका पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि वनों की जो है अंधाधुंध कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो प्रभाव जो पड़ेगा वो आप लोगों को बता दें कि जलवायु असंतुलन रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हम लोगों का होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करेंगे कि पर्यावरण जो संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो हमारा 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि नगरीकरण का अर्थ है, बताइए आप लोग क्या है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, आप लोग बताइए कौन सी फसल में होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी कि तिल में। कौन सा होगा? तिल में। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि कायांतरण चट्टानों को बदला जाता है, बताइए। तो जो बदला जाता है मेरे प्यारे साथी वो दोनों में बदला जाता है, ए और बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है भारत पर हावी होती हैं? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग बताने की कोशिश करिए मेरे प्यारे साथी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि शीत ऋतु। अगला प्रश्न रहेगा हम लोगों का, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है हमारा वो है हम लोगों का अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। ऑप्शन हमारा बी। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है हम लोगों का कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पालघट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है? तो जो जुड़ता है पालघट, बता दें आप लोगों से कि वो जुड़ता है हम लोगों का केरल और तमिलनाडु से। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाया जाता है? तो बता दें आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज जो है कौन सा पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो खनिज पाया जाता है वो चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए उत्तर प्रदेश से है तो अपना उत्तर प्रदेश के बारे में तो बताना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी, तो वह आपका वाराणसी है। वाराणसी है। अगला प्रश्न है कि दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो प्रकाशन प्रारंभ किया गया था वो 1948 में किया गया था। किसमें? 1948 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, बात करेंगे अपना जो है 48 की, तो कह रहेगा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है आपका रासलीला है। क्या है? रासलीला है। अगला अपना प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रमुख आधार क्या है?
तो जो संयुक्त परिवार का प्रणाली का जो प्रमुख आधार रहेगा वो आप लोगों का कृषि व्यवस्था रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्यारे साथी, जैसे ही हम लोगों का ये 5 विवेक सर का प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा तो हम लोग करेंगे इसका रिवीजन और पाँचों को जोड़कर एक वीडियो बना देंगे, आप लोगों के बीच भेज देंगे, ताकि आप लोग जो है एक समय में ही 5 प्रैक्टिस सेटों को आसानी से रिवीजन कर लेंगे। जैसे ही 10 बढ़ेंगे तो 10 को जोड़ देंगे और एक वीडियो आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही हम लोग 15 के पास पहुँचेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेटों को एक में जोड़ देंगे और जैसे ही हम लोग जो है अपने 20वां नंबर पर पहुँचेंगे तो 20 प्रैक्टिस सेट नंबर को जोड़कर एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सारा रिवीजन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, बताइए। तो जो प्रमुख होता है वो आपका सचिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला होगा वो हम लोगों का होगा सोनभद्र। आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे अपना। कह रहा है कि शारदा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो वो जो स्थित है आप लोगों को बता दें कि आपका जो है यानी बनवासा, यानी जिसको पीलीभीत बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में जो है मनाया जाने वाला प्रमुख जो है लोक पर्व कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व जो है आपका छठ पूजा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत ने अपना पहला पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था। तो जो पुरुष हॉकी जीता था वो आपका 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में खेल परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है ध्यानचंद पुरस्कार, बी है आपका अर्जुन पुरस्कार, सी है द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो जो राइट आंसर होगा हम लोगों का होगा सी, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का जो है रख रखाव कौन करता है। तो भूमि अभिलेखों का जो रख रखाव करता है वो आपका लेखपाल करता है। ऑप्शन बी। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा कि जिले का जो है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। जवाब देने की कोशिश करिए। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो 57 की राइट आंसर हम लोगों का सी होगा, यानी कि जिला अधिकारी, सी नंबर। बात करेंगे अगला हमारा, कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी, वो मनाया जाता है हम लोगों को 10 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रमुख दायित्व क्या है। तो भारत का आंतरिक सुरक्षा का जो प्रमुख दायित्व है मेरे प्यारे साथी, वो है हम लोगों का केंद्र सरकार। क्या है, केंद्र सरकार। अगला मेरा प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आतंकवाद का जो मुख्य उद्देश्य है भय और जो है अस्थिरता फैलाना। राइट आंसर ऑप्शन बी, भय और अस्थिरता पहुंचाना होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो वो है, आपको बता दें कि आपका बांग्लादेश के साथ है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि बांग्लादेश के साथ है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हम लोग की, कनाडा की राजधानी कौन सी है। तो कनाडा की जो राजधानी है आपका ओटावा है। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है। तो विश्व कैंसर दिवस 2026 का जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक है। अगला अपना प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंडिया अभियान का जो उद्देश्य रहेगा मेरे प्यारे साथी, वो रहेगा डिजिटल सेवाओं का जो है विस्तार। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना कब शुरू की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना जो शुरू हुई थी वो हुई थी हम लोगों का, बात करेंगे तो 2015 में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताइए आप लोग। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है आपका वाशिंगटन डीसी में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय स्थित है मेरे प्यारे साथी, वो है आपका लीवन, फ्रांस में। आप लोग अपनी वर्दी के लिए, अपने सपनों के लिए लगातार कंटिन्यू जो है मेहनत करिएगा और इस बार जो है प्रण ले लीजिए कि हमें वर्दी पाना है तो पाना है। हर हाल में किसी भी तरह से हमको इस बार वर्दी लेना है तो लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, बताइए आप लोग। तो जो सार्क का मुख्यालय है मेरे प्यारे साथी, वो है हम लोगों का काठमांडू में। कहाँ पे, काठमांडू में। बी नंबर सही होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न रहेगा कि बताइए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यूनिसेफ
किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो जो यूनिसेफ कार्य करता है वो आपका करता है बच्चों का कल्याण के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न रहेगा हम लोग कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है दिया जाता है वो आपके सभी क्षेत्रों के में उत्कृष्टता सेवा के लिए दिया जाता है, जैसे कि केवल राजनीति में भी दिया जाता है, केवल खेल में भी दिया जाता है, केवल कला में भी, यानी कि सभी में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हमारा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, कह रहा है कि पद्म जो है पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ये बताइए। तो 73 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका बी, यानी कि 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि टाका किस देश की मुद्रा है? तो सभी को पता होगा कि टाका आपका बांग्लादेश का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे कि 5 सितंबर को दिन जो है बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जो मतलब अपने टीचरों को गिफ्ट के रूप में देती हैं, तो सभी को पता रहना चाहिए कि 5 सितंबर को है हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया है? तो रेडियो का जो आविष्कार किया है वो आप लोगों का ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर। अगला अपना प्रश्न होगा, कह रहा है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की है? तो डीएनए की संरचना की जो खोज किए हैं वो है आप लोगों का कौन सा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो है वाटसन और क्रिक ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? तो राजा हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित्र लिखी हैं वो आपके बाणभट्ट जी लिखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 पुस्तक किसने लिखी है? बताइए आप लोग। तो वो आपके लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे की तरफ देखते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीती है आपका जो है ओपल सुचाता जो है चुंगवरसरी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे अपना, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई थी? तो वो आई थी आपकी जो है 2017 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेश है। वित्तीय समावेश, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि बी राम जी के तहत जो है एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के जो है गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान है? तो वो आपका होगा 125 दिन का। कितने दिन का? 125 दिन का। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का बीमा मिलता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत जो होता है 5 लाख का बीमा कराता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न रहेगा, कह रहा है कि वृद्धावस्था में पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? ये पूछ रहा है आपका। तो बुजुर्गों का जो है आर्थिक सहायता है उद्देश्य। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे अपना प्रश्नों को। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका महिलाओं को सम्मान और अधिकार। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? फटाफट बताइए जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा। घरेलू उत्पाद को बढ़ावा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, भूकंप किसके कारण आता है? तो जो भूकंप आता है मेरे प्यारे साथी वो आता है आपका प्लेटों की गति के कारण आता है। अगला आपका है, कह रहा है कि G20 सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जो G20 सम्मेलन है वो आपका संबंधित है जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि COP सम्मेलन का संबंध किससे है? तो COP सम्मेलन का जो संबंध है वो आप लोगों का है जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका स्थित है, बता दें, आपका मेरठ में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी से। तो वो जाना जाता है कन्नौज। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो इत्र के नगरी से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि कायरो किस देश की राजधानी है? तो जो कायरो है वो मेरे प्यारे साथी राजधानी है, आपको बता दें कि मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो आपका अपना भारत है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की याद में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है 15 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो है डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो आपका केरल में।
कहाँ पे? केरल में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत में निर्माण को बढ़ावा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपका। राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन बी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए, तो इसे न भूलिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो रक्षक कहा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया था वो आपका जो है पिंगली बकैया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पेपर जो 5वां है, उस पहले हम लोगों का प्रश्न होने वाला है, कह रहा है कि रॉबर्ट जो है कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू जो है इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? बताइए। तो राइट आंसर जो होगा हम लोगों का वो होगा यानी कि श्रीनिवास रामानुजम के है। अगला प्रश्न देखेंगे हम अपना, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, बताइए, धड़ाधड़ बताने की कोशिश करिए कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा हमारा जो है जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे, वो हम लोगों का दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम अपना, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन-सा है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है हम लोगों का कमल होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राज्य पुष्प कौन-सा होता है? इसको बताने की आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो जो हम लोगों का 4 का राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि कृषि विशेष ने अस्थायी सेनाओं और जो है प्रशासन का समर्थन किया। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ को ले सकता है। अगला प्रश्न हम लोगों का रहेगा, कह रहा है कि बताइए आप लोग, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो वो कल्पना की गई हम लोगों का जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हम लोगों का डी होगा। अगला प्रश्न है, बताइए आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे साथी, मेरी प्यारी बहन, ऑप्शन होगा वो हम लोगों का होगा दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना जो है अगला प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर एक स्तनधारी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर एक स्तनधारी है? तो वो होगा हम लोग का व्हेल। क्या होगा? व्हेल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, ओज़ोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? बताइए, ओज़ोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो वो बनी होती है हम लोगों के प्यारे साथी जो है ओज़ोन से। राइट आंसर ऑप्शन सी जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए आप लोग। तो पौधों में जो होता है जल का परिवहन जो होता है वो आपके जाइलम द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए ना। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए। तो शरीर में वसा का जो है प्राथमिक कार्य है वो बता दें आप लोगों से कि ऊर्जा भंडारण और जो है इंसुलिन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक जो है व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली पीड़ा या ऐंठन जो है कह रहा है कि अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ये बताइए। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, बताइए कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो हम लोगों का डी होगा, यानी कि लैक्टिक एसिड का संचय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? बताइए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिए थे, वो मेरे प्यारे साथी न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे हल्की गैस कौन-सी है? तो सबसे हल्की जो गैस है, हाइड्रोजन है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मानव आँख का कौन-सा भाग जो है रंग पहचानता है? तो मानो आँख का जो है जो बात करेंगे तो होता है कोन्स। क्या होता है? कोन्स होता है जो रंग को पहचानता है। राइट आंसर बी। अगला हमारा प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपका ठोस में होती है। राइट आंसर हम लोग का डी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि
गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो गीता रहस्य के जो लेखक थे मेरे प्यारे साथी, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो फ्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 1757 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो जो अशोक था मेरे प्यारे साथी, वो था मौर्य वंश का शासक। कौन का था? मौर्य वंश का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, डंडी मार्च किससे संबंधित है? तो जो दांडी मार्च है मेरे प्यारे साथी, वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे अपना अगला प्रश्न, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी होम गार्ड्स के लिए। तो बताइए कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा हम लोगों का बी, यानी कि 1911 में बनी थी भारत की राजधानी दिल्ली। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आर्य समाज की जो स्थापना की थी, वो दयानंद सरस्वती जी। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? बताने की कोशिश करिए किस संधि के जो है साथ समाप्त हुआ था? तो वो हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्सला जो है सापेल की संधि होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि बताइए आप लोग जो है भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान की बात करेंगे, आपका जो है 9वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है। कौन-सा? 9वीं अनुसूची जो है गलत सॉरी, माफ़ करिएगा प्लीज़, जो है आपका जो होगा 23 का राइट आंसर वो होगा आप लोगों का बी होगा, यानी कि 8वीं अनुसूची है मेरे प्यारे साथी। जो है 8वीं अनुसूची जो है, वो भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि बताइए भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद जो है आपका हम लोगों का जो है उपरोक्त में से सभी है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है मेरे प्यारे साथी, वो होता है आपके 5 वर्षों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर। अगला हम लोगों का प्रश्न है कि बताइए आप लोग, पूछ रहा है कि भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1951 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर। बताइए प्यारे साथियों, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो था मुख्य क्रांति का जो उद्देश्य था, वो था कृषि उत्पादन बढ़ाना। राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अपना 31 नंबर की बात करेंगे। तो कह रहे हैं भारत में सबसे अधिक रोज़गार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे अधिक जो रोज़गार है मेरे प्यारे साथी, वो है हम लोगों का उद्योग में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 31 का। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी योजना शुरू की गई थी? बताइए आप लोग। तो जो शुरू की गई थी मेरे प्यारे साथी, बता दें आप लोगों की कि वो है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अग्नाशय चट्टानों से बना है। कौन सा चट्टान से? अग्नाशय चट्टानों से मिलकर बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो जो कर्क रेखा होती है वो भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगली प्रश्न की बात करेंगे, तो कह रहा है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में, यानी कि सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? बताइए आप लोग, किसके कारण वर्षा होती है? तो जो हम लोगों का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है, आपको बता दें कि होती है जो मॉरिशस में। कहाँ पे? मानसीन राम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्यारे साथी।
कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो वो जो निर्मित है बता दें आप लोगों से कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला अपना प्रश्न 38 नंबर है, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है? तो भारत की जो है सबसे ऊँची पर्वत चोटी जो है आपका कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे की तरफ बढ़े हम लोग, तो कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है हम लोग अन्य और जो है जानते हैं किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सह्याद्री। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अपना, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा, बहुत ही ईज़ी प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग 41 नंबर की। बताइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो वो आपका जो शहर होगा मेरे प्यारे साथी आपको बता दें कि वो है आपका कन्नौज। कन्नौज को जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्पित जो है सूची में रखा गया था? बताइए आप लोग। तो वो होगा आपका डी नंबर यानी कि 42वें 42वें। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो लावड़ी है मेरे प्यारे साथी वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला आपका प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? इसका भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ईज़ी प्रश्न है। अगला प्रश्न हम बढ़ेंगे अपना देखेंगे कि बताइए उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन-सा गीत गाया जाता है? बताइए। तो जो हमारा 45 का राइट आंसर होगा, वो होगा हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कजरी नृत्य गाया जाता है वर्षा के दिनों में। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है हस्त निर्मित कागज के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के है कौन-सा जिला है? ये पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि 46 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा यानी कि जालौन जिला है। कौन-सा? जालौन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है मेरे प्यारे साथी, वो है आपका कथक। क्या है? कथक, बी नंबर। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के एक कृषि विश्वविद्यालय है, कहाँ पे स्थित है? ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा यानी कि मेरठ जिला में स्थित है। अगला प्रश्न की देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि बताइए आप लोग उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पाद के किस स्थान पर अधिक होता है? तो वो होता है आपका गन्ना जो है सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो अपने तराई क्षेत्र में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तराई। अगला प्रश्न हमारा है 50 नंबर, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन-सा है? इसमें से बताइए। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध मेला है वो आपका कुंभ है, राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 51 नंबर कह रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है मेरे प्यारे साथी? है स्थानीय रोज़गार। स्थानीय रोज़गार। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन-सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी देश है वो आपका नेपाल है, ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि जो है गौर मीडिया जो है किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? तो अनुष्ठानिक जो नृत्य है वो आपको बता दें छत्तीसगढ़ का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए आप लोग आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय फूल कौन-सा है? आप लोग इसका जवाब कमेंट करके ही दीजिएगा, बताइएगा कौन-सा सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन-सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झील की बात करेंगे तो आपका है बखीरा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व का प्रमुख जो है स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका कृषि है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी सी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे, तो वह भारत रत्न है, आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बताइए आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है घातक जो है एक्यूट जो है एन्सेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो वो आपका शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथी बता दें आप लोगों की दस्तक। दस्तक होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो एनएच 44 है, ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है?
तो ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है, आपको बता दें हम कि जो राइट आंसर होगा वो आपका है, जो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर होगा। राइट आंसर जो होगा हम लोगों का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे अपना, कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उमैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो उमैद जो भवन पैलेस है, वो आपका स्थित है, बता दें आप लोगों को, जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्या है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय स्थित है वो आपका वियना में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो है मुद्रा योजना शुरू की गई थी। आपको बता दें कि जो राइट आंसर होगा, वो होगा हम लोगों का बी नंबर, यानी कि 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन-सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कि जो है किस शहर को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताइए आप लोग। तो जो है आपका बता दें, एआई सिटी के रूप में जो विकसित किया जा रहा है मेरे प्यारे साथी, वो आप लोगों का है लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। चलिए, हमारा अगला है 69 नंबर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो आईपीएस अधिकारी थी, वो आपकी थी किरण बेदी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जल दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी, आप लोगों को बता दें कि 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे अपना, कह रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी आपका 2024 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो इनकलाब का जो नारा का लोकप्रिय बनाया था, बता दें आप लोगों को कि भगत सिंह ने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी? तो वो जो नीति लागू किए थे, बता दें आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर बी नंबर। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताइए आप लोगों से, इसको तो नोट करके लिख लीजिएगा। तो जो आपका क्षेत्र का राइट आंसर सी होगा, यानी कि आपका पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्ज़र पुरस्कार आपका। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बताइए आप लोग, जो है भाखड़ा नागल बाँध किस नदी पर बना है? तो जो भाखड़ा नागल बाँध बना है मेरे प्यारे साथी, वो आप लोगों का बना है, बता दें आपका यमुना नदी पे बना है। कहाँ पे बना है? यमुना नदी पे बना है। सॉरी, सतलज होगा। सतलज सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथी, माफ़ करिएगा। सतलज होगा, सतलज, यानी कि सी नंबर सही जवाब होगा। सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बाँध बना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है? तो आंतरिक सुरक्षा का जो संबंध है वो आपके कानून व्यवस्था से है। अगला प्रश्न हम लोगों का है, कह रहा है कि आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव है, तो आतंकवाद का जो प्रमुख प्रभाव है वो आपका अस्थिरता से है। राइट आंसर सी होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि बताइए जी20 एक क्या है? तो जी20 जो है आपको बता दें कि है आर्थिक समूह है। क्या है? आर्थिक समूह है। आर्थिक समूह है। अगला, फेसबुक किस श्रेणी में आता है? तो फेसबुक जो आता है आपको सोशल मीडिया में आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग अपना है, बताइए आप लोग कि रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो जो रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है, जो है स्पाइगमो मैनोमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आइए, कह रहा है कि बताइए आप लोग नाबार्ड किससे संबंधित है? तो जो नाबार्ड है, वो बता दें आप लोगों से कि वो कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 84 नंबर, कह रहा है कि हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती है? ये बताइए आप लोग। तो बता दें आप लोगों का राइट आंसर हरियाणा होगा, आपका बी नंबर। हरियाणा की टीम ने जीती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? बताइए आप लोग। तो आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है, आत्मनिर्भरता को बनाना है। राइट आंसर बी नंबर।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का जो है मुख्य उद्देश्य है, वो है आपका भारत को जो है विनिर्माण हब बनाना, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है, बात करेंगे भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं? तो भूकंप जो मुख्यतः बताते हैं आप लोगों से, वो पृथ्वी के जो है टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है, बताइए आप लोग, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो पेरिस समझौता हुआ था मेरे प्यारे साथी, वो आपका 2015 में हुआ था। अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल कौन-सी है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल हम लोगों का गन्ना है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा का जो उद्देश्य है बता दें आप लोगों से कि वो हम लोगों का है सभी को भोजन, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला हम लोगों का प्रश्न है, बताइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है एग्री स्टैक डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था आपका 2022 में। राइट आंसर जो होगा आपका 93 का सॉरी राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा सी नंबर। बी गलत है, बी नहीं होगा आपका, सी राइट आंसर होगा 2020 में। सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है सेफ सिटी परियोजना यूपी में किस वर्ष लागू की गई थी? तो जो यूपी में लागू की गई थी मेरे प्यारे साथी आपको बता दें कि वो लागू की गई थी आपका सी नंबर होगा यानी कि 2023 में। 2023 में 2023 में एक चीज़ मुझे माफ़ करिएगा मेरे प्यारे साथियों, 23 जो है 93 का आपका बता दें आप लोगों को एक बार और पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है एग्री स्टैक डिजिटल मिशन जो प्रारंभ हुई थी, वो बता दें आप लोगों का कि 2024 में ही प्रारंभ हुई थी। ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 94 हो गया था, 95 नंबर की बात करेंगे। तो कह रहे हैं 95 नंबर को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो मुख्य उद्देश्य था, वो था हम लोगों का शहरी निकायों में युवाओं की जो है सहभागिता से विकास कार्यों को जो है सशक्त करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों का है, बताइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश जो है स्टार्टअप नीति के प्रभावी जो है कार्यान्वयन के लिए कौन-सी नोडल एजेंसी ज़िम्मेदार है? तो वो नोडल एजेंसी जो ज़िम्मेदार है बता दें आप लोग कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 97 नंबर, कह रहा है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? 4 ऑप्शन आपके ये सामने दिया गया है। तो जो आपका 97 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका बी नंबर यानी कि स्थानीय स्तर पे उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की जो है उपलब्धि सुनिश्चित कराना। आइए अगला प्रश्न 98 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट यानी कि डंप सिटी घोषित किया गया है? बताइए कौन-सा शहर को? तो 98 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि लखनऊ शहर को, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 99 नंबर। क्या कह रहा है कि जनवरी 2026 में जो है उत्तर प्रदेश ने एक जीडब्ल्यू का सोलर सेल प्लांट स्थापित किया है। यह परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो स्थित है हम लोगों का बुंदेलखंड में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 का अगला प्रश्न हमारा है 100 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने जो है सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है? तो वो बन गई है मेरे प्यारे साथियों अहमदाबाद। तो इस तरह से बता दें आप लोगों का कि जो है एग्जामपुर वाले सर यानी विवेक सर का 100 महत्वपूर्ण होमगार्ड का मॉडल पेपर 5 रहा। उम्मीद करते हैं कि एक-एक प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत जल्द ही आप लोगों को आज शाम तक दिख जाएगा। इन पाँचों को एक मैराथन के रूप में करके आप सभी लोगों को अपलोड कर देंगे। जय हिंद आप सभी लोगों को।